धाम गए, प्रेरणा हुई तो हम इधर आ गए। सबसे विनय और प्रार्थना है वो ये कि भगवान के होते हुए भी जीव की दुर्गति होती है। पक्का देख रहे बहुत ये हृदय की हम बात करें, व्याहुला रोग के जो प्रवचन का हमारे शौक नहीं बढ़ा, जो हम बता रहे हैं उसको सुन लोगे तो उसमें तुम्हारा परम लाभ हो जाएगा। भगवान के होते हुए भी चराचर जगत क्लेशित है, अशांत है, दुखमय है, जबकि सच्चिदानंद भगवान का सच्चिदानंद अंश है। ऐसे ही सद्गुरु के होते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें नाना प्रकार के क्लेश और बंधन प्राप्त होंगे यदि आप उनकी आज्ञा का पालन न करें। भगवान सच्चिदानंद श्री राम जी ने कहा कि वही हमारा सेवक है, वही हमें बहुत प्रिय है जो हमारी आज्ञा का पालन करे। अगर आप आठों पहर गुरु आज्ञा में रहेंगे तो आपको माया परास्त नहीं कर पाएगी। लिखित ले लो, क्योंकि भगवान ने ही ये मर्यादा बनाई। और आप जहां दिखावा करेंगे सामने कुछ और पीछे कुछ और, आप जहां आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। चाहे कोई जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, चाहे कोई भी। इस सृष्टि में इतिहास इस बात के साक्षी है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष हुए जिनमें इतनी सामर्थ्य है कि नई सृष्टि रच सकते हैं, लेकिन देखा गया उनको भी कि जहां कहीं किंचन मात्र अहम या किंचन मात्र तो भगवान की माया ने जाल बिछा दिया। चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे पराशर हो, चाहे कोई बड़े बड़े चरित्र आते हैं। अब हम रोज सत्संग सुनाते हैं प्रातःकालीन वेला में, रोज बैठकर सामने सत्संग सुनते हैं। इसके बाद उस आज्ञा में ना चले, उसका उल्लंघन करें तो ये भागवती दंड है कि तुम्हें काम सताएगा, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लोभ आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। ये भगवान के आज्ञा का पालन न करने वालों के लिए भगवत पार्षद दंड देते हैं। ये कामादि भगवत पार्षद है। भगवान श्री कृष्ण ने तीनों को नरक का द्वार कहा है, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् गोस्वामी जी ने 4 नरक दिए, काम क्रोध मद लोभ सब। तो चूंकि काम भी मद से ही होता है, क्रोध भी मद से ही होता है और लोभ का भी कारण अहंता ममता ही है, इसलिए भगवान ने 3 ही प्रधान रखे। जिस साधक के हृदय में काम वेदना जाग रही है, जिस साधक के हृदय में द्वेष है, राग है, क्रोध है, अहंता है, ममता है, तो आप साधना किस बात की किसके लिए कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना। ये व्याहुला कर रहे हैं, आप वाणी पाठ कर रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम आपके ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमारी तरफ से आपके प्यार में कोई कमी, कोई व्यवस्था कर बोली, हमने मतलब अपने हृदय की बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं। हमारी तरफ से कमी बोलिए या हमारी श्री जी की तरफ से कमी बोलिए। श्री जी ने अपने निज महल में रखा है, तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, तुम्हें पुरुषार्थ दिया है कि तुम उसको भजन में लगा दो, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितनी तुम में समझ है, जितनी सामर्थ्य है, वो केवल प्रभु चिंतन में, प्रभु सेवा में, प्रभु जनों की आज्ञा में लगा दो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप विचार करके देखिए, ये जो उद्दंडता होती है, भजन विमुखता होती है, गंदे आचरणों में प्रवृत्ति होती है, ये तभी होती है जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। नहीं, ये केवल प्रवचन की बात नहीं, ये जीवन की धारा है। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों के हृदय में काम नहीं आता, क्रोध नहीं आता, ऐसा नहीं, सबके हृदय में आता है। भजन करते करते भगवत आश्रित होने पर शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान ही स्वरूपों में। भगवान ने रामायण में कहा है, रामचरितमानस में, कि ज्ञानी और भगत दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञानी मेरा प्रौढ़ बेटा है और भक्त मेरा अबोध बच्चा है। तो जैसे अबोध बच्चा की माँ रक्षा करती है, ऐसे मैं करूं सदा दिन के रखवाली, जिन बालक राखे माता। यदि ज्ञानी है तो अपने बल से अपनी रक्षा करें, लेकिन भक्त की जिम्मेदारी हमारी। अबोध बच्चे की तरह जितने आप में सामर्थ्य उतना प्रभु का गुणगान गाते हो, नाम जप करते हो। जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि आप ऐसे चलिए, आप ऐसे रहिए,
आप उस तरह से रहनी ना रहेंगे तो कदापि भगवत प्राप्ति नहीं होगी और आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में, पक्का समझ लीजिए। ऐसे ऐसे दंड विधान आने प्रारंभ हो जाएंगे, प्रकृति हम चीख चीख के रोज कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। ये भगवान की माया। हम क्या बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष चीख चीख के लाखों की सभा में कहेंगे बहुत कम समय है, अपने समय को भजन में लगा दो, श्री जी की प्राप्ति कर लो। ये उद्दंडता, ये मनमानी आचरण आपको कहीं का नहीं रहने देगा, कहीं का भी, कोई भी हो। ना लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, वो आपका सर्वनाश कर देगा। तो ये होता क्यों है, शरणागति के साथ क्यों होता है? बस एक इसी प्रश्न का हम उत्तर देने आए कि आप कुछ भी कर लो, यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बुद्धि आपको काम वेदना क्रोध वेदना से नष्ट कर देगी। इसे गांठ बांध लो, साफ 100 बातों की 100 बात है। तुमसे भजन बने ना बने, साधना बने ना बने, जैसी आज्ञा है अपनी दिनचर्या की वैसे बैठ। जैसे बाणी पाठोरा बैठे, हमें बैठे नहीं मन लग रहा, पड़े बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, कमरे में अपने पड़े, जो हमसे बना बना। राधा वल्लभ जी के दर अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए, समझ तो आपके अंदर ना नहीं लगे तो आप हमें बताना। आप खूब बैल की तरह मेहनत करो, इसके बाद अपराध कर दो, इसके बाद आज्ञा उल्लंघन कर दो, तो आपके हृदय को मलिन कर देगा। तो आपको लगेगा कि ये सब करने का फल क्या मिला। जब हम सही मार्ग में चलते हैं तो हमारे अंदर में उत्तेजनाएं बढ़ती है। हमने सैकड़ों बार बताया है, काम की उत्तेजना, क्रोध की उत्तेजना, नाना प्रकार की विषय वासना, क्योंकि उनका समूल नाश होना है। अब अगर साधक साधन भजन कर रहा और उत्तेजना बढ़ रही और उसके अनुसार वो चेष्टा कर दिया, तो जो दवा भजन की काम कर रही थी आपके अंदर से निकालकर सब नष्ट कर रही थी, वो पुनः संस्कार बैठ गए। भाई हम किस लिए साधन में लगे? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा यही उद्देश्य है कि हम सुबह शाम साधना करें और इसके बाद दुराचरण प्रवृत्तियों का पोषण करें, गलत आचरण करें? होगा क्या? हमें ये बताओ, होगा क्या? तुम्हारा या हमारा या इस समाज का क्या होगा? केवल पाखंड ही तो है ना। बाहर से भगवत मार्ग का दिखावा, वो अंदर से हमारे मनोवृत्ति में यदि वो उसका परिणाम आपको बहुत बुरा अनुभव में आएगा। निश्चित हम विचलित हो जाते हैं, कभी कभी क्लेशित हो जाते हैं, कहते हैं आग है उधर मत जाओ आप जा रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके पहले भगवान संकेत न कर दे, कोई भी घटना, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए खत्म हो जाता है। बस सीधी बात। जैसे नवल किशोरी जी हैं, इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, हम पहले आज्ञा किए थे हित धाम में, देखा कि पर्दा निकाले जा रहे हैं ऊपर, एक सीढ़ी, हम कहा भाई बिना एक पकड़े सीढ़ी कोई ऊपर चढ़ा। अब अकेले चढ़ के एक आदमी को सपोर्ट में रख लो, नहीं है तो इंतजार करो। देखो दंड कोई भी कार्य अगर आज्ञा से चलोगे तो कभी ऐसा, श्री जी इतना दुलार करती, सबसे पहले बता देती है। होता क्या है कि हम अपनी बुद्धि लगाकर उस आज्ञा का महत्व नहीं रखते। एक बार एक गुरु जी ने कहा कि भगवान सब में है, तो एक शिष्य जो है वो जा रहे थे, तो एक पागल हाथी आ रहा था। महावत ने कहा भाग बाबा, हाथी पागल है। भगवान सब में नजदीक हाथी ने उठा पटक दिया, नस नस टूट गई। लद के गुरु जी के पास गए, कहा गुरु जी ये दुर्दशा आपके वचनों से हुई। बोले क्यों बेटा? बोले आपने कहा था भगवान सब में है, हाथी ने हमें चूर चूर कर दिया, किसी ने रोका नहीं। बोले महावत तो चीख चीख के कह रहा था, तो तुमने हाथी में भगवान देखा और महावत में भगवान नहीं देखा? कि भगवान ही तो कह रहे कि भाग हाथी पागल है, तो भाग जा। चीख चीख के गुरुदेव संत महात्मा शास्त्र कह रहे हैं कि भाग, ये माया तुझे जला देगी, ये तुम्हें नष्ट कर देगी। तो आप उधर ही प्रवाह में चले जा रहे हैं। अगर लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी, सीता जी उल्लंघन न करती तो रावण की सामर्थ्य नहीं थी तो वहां प्रवेश कर जाता। गुरु के द्वारा जो बनाई हुई सीमा है, शास्त्र के द्वारा जो बनाई हुई मर्यादा है, यदि आप उसका पालन करोगे तो हम अपने अनुभव की बात कहते हैं, काम क्रोध लोभ में इतनी दम नहीं कि हमें गिरा देगा। 11 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था हो रही, जब जवानी का स्वरूप आया तो हमें समझे में नहीं आया कि जवानी कहते किसे। पेट में अन्न नहीं, किसी से बात नहीं, कोई एकांतवास निरंतर चिंतन परायण, तो वृत्ति ही नहीं आई कि काम किसे कहते हैं। इस पूर्णे नहीं जो 28, 30, 35, 40 इस जगह ही नहीं है।
समय नहीं हमारे पास, उसके लिए समय तो अब बादाम पिस्ता हलवा एसी कूलर तो फिर उसका परिणाम तो है। प्रकृति का भोग करोगे तो प्रकृति आपकी वासनाओं को बढ़ाएगी। जितना आप प्रकृति को स्वीकार करें उतना अखंड भजन में अपने चित्त को लगाएं। उन सुखों को भोगे मत, भोक्ता मत बनिए। सुखों के भोक्ता बनोगे तो और मन भागेगा कि अब ये भोग मिले ये भोग, और एक आज्ञा उल्लंघन करोगे तो कई बार हमने कहा है जहां गुरु अवज्ञा हुई तो सबसे पहला काम होगा कि इष्ट से अरुचि हो जाना। इष्ट के नाम में धाम में लीला में अरुचि हो जाना। गुरु पे अश्रद्धा हो जाना कि क्या इनके पास रहते हुए हमको लाभ क्या मिला। जहां इष्ट गुरु में अश्रद्धा हुई माया उसे रॉन्ग पे फेंक देती, नष्ट हो जाता है साधन। हम बार बार प्रार्थना करते हैं जितना भजन बने अच्छी बात, ना बने तो आप अपने कमरे में पड़े रहिए, बंद कर लिया कूलर चला लिया पड़े। जब आपके मन में आवे तो भगवत स्मरण कर लीजिए, नहीं तो पड़े कहाँ, धाम में पड़े हो, श्री जी के चरणों में पड़े हो। तुम्हारा अहित नहीं होने वाला, लेकिन तुम 10 घंटा खूब माला जप करो और उसके बाद दुराचार प्रवृत्तियों का संकल्प करो, गलत आचरण को, निश्चित दुर्गति का तुम मार्ग पुष्ट कर रहे हो। बिल्कुल बहुत कम समय, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आप मनमानी आचरण करेंगे तो आपका मन ही आपको फंसा के नष्ट कर देगा। आप देख लीजिए सब साधन। हम इसीलिए प्रार्थना करने आए थोड़ा सुबह से, तो इसलिए सावधान रहिए। ऐसी कोई गलती मत करिए, ऐसे कोई आचरण मत करिए जिससे हमें नीचा देखना पड़े और जिससे तुम्हारा नाश हो जाए। अगर हम सब झुका दिए कि तुमने हमारे मुख में काली पोत दी तो परिणाम में तुम्हारा नाश निश्चित है। क्योंकि आप हमें बताओ, हमारे दुलार में कमी, हमारी सेवा में कमी, हमारी व्यवस्था में कमी, कि आप किसी विषय, अगर आप अपनी साधना में कमी करते हैं, आप आज्ञा पालन में कमी करते हैं, तो माया आपको परास्त करेगी और उसका दंड हमको यूं भोगना पड़ेगा कि आप क्लेशित होगे तो मुझे चैन नहीं मिल सकता। अब हमारे स्वभाव, माइक से कह रहा हूं, अब मेरे स्वभाव में किसी को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रह गई। हम भले गुस्सा में कुछ बोल दे, बाद में लगता है ऐसे हृदय से लगाओ, दुलार के भैया सब मार्ग में चलो का है, पर ये मूढ़ बुद्धि वाले इस भाषा को जानते हैं। अब हमारे हृदय में वो नहीं रह गया कि हम किसी को कष्ट दें, किसी को निष्कासित कर दें। ऐसा लगता है कि सब सुधर सकते हैं, सबको चांस दिया जाए, सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चलो इस बार गलती हुई तो आगे बार गलती नहीं होगी। अब हम करें तो क्या करें, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं। अब पहले था, अब श्री जी के चरणों के आश्रित होने पर रह ही नहीं गया। हम फिर लौट के जा रहे थे, फिर उधर गए, फिर लौट गया। इसीलिए लौट, भैया समझ जाओ, कोई साथ देने वाला नहीं। ये सब चमत्कार का नमस्कार है। जब चमत्कार हो रहा तो 4 आदमी तुम्हारे साथ खड़े हैं, जरा सी त्रुटि कर दोगे तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इसे संसार कहते हैं। संसार बहुत होश से चलो। जहां हमारी तरफ से गलती तुम्हें दिखाई दे तो आप हमें बताइए, नहीं तो आप गलती मत कीजिए। नहीं हमारा हृदय जलेगा, हमारा हृदय जलेगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम किसी स्वार्थ से किसी से भी प्रेम नहीं करते। सब बैठे हुए हो, आप हमें एक खड़े होकर बताओ, इस स्वार्थ से हमें शिष्य बनाया है, बोलो हमारे किस काम में आप आ रहे हो? आप अपना कल्याण कर लो, यही हमारी आकांक्षा है। आपको परमानंद की अनुभूति हो जाए, आप निहाल हो जाओ, आपको ना प्राकृतिक दुख झेलना पड़े और ना दैवी दुख झेलना पड़े। आप बोलो हम अगर गलत बोल रहे, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभ्रिया कृष्ण गुण संच। आप कहीं पूरा वृंदावन है, आप जाके आश्रमों में देख लो कि शिष्यों के साथ क्या बर्ताव होता है, शिष्यों के साथ क्या व्यवस्था होती है। क्या हम गुरु शिष्य जैसा बर्ताव करते हैं कि माता और पुत्र जैसा बर्ताव करते हैं? आप खुद देख लीजिए। किसी भी तरह से आपको ना शारीरिक कष्ट हो और ना मानसिक कष्ट हो, फिर आप हमें मानसिक कष्ट दें तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होता तो हमारा जीवन किस काम का? जितना जितना तुम प्रपंच में फंसोगे उतना उतना हम अपने को समेटते जाएंगे। को लग रहा है कि हम इस वेश का निर्वाह नहीं कर सकते, तो सम्मान के साथ श्री जी के चरणों में अर्पित कर दो, घर जाओ, ब्याह करो, अमन मुक्ति देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सुधर सकते हैं तो हम प्राणपण से आपका सहयोग करें, आप हमारा सहयोग कीजिए। सब साधन, कोई भी ऐसे आचरण मत करो जो हम सुने फिर हमें कष्ट लगे, फिर हमें दुख हो, ये हमें बर्दाश्त। आप सोचो, हम एक एक साधक को कितने प्यार से सजा के चलाना चाहते हैं।
श्री जी तक पहुंच। और वो साधक थोड़ी देर में अपने आप को नष्ट करना चाहे तो कितनी, तुम्हारा पतन मतलब हमारी जलन, तुम्हारा भजन, तुम्हारी भगवत प्राप्ति की पुष्टता तो हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा। यही तो हमें सुख लेना कि आपका कल्याण हो जाए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर हम प्रत्येक साधक से प्यार करते हैं, उसको डांटते हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए आप हमारा सहयोग करें। हम यही कहने आए। अगर हमें कोई ऐसी गलती बातें या आज्ञा का उल्लंघन सुनने को मिलता है तो आप समझ लो ये शरीर रोगी है। अगर मानसिक रोग हमें सता गया, ऐसे हवा खाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे, हमारा आना जाना बोलना चालना सब बंद हो जाए, क्योंकि शरीर में इतनी दम नहीं है। ये तो भागवतिक शक्ति से बात चल रही है। ऐसी कम से कम शर्म आनी चाहिए जो ऐसे साधक चेष्टा करते कि यार जब हमारे सुनेंगे गुरुजन तो कैसा लगेगा। सोचो, मतलब जरूरी थोड़ी कि कोई बात समाज में आए तभी हो। तो भगवत स्वरूप समाज है। सावधान, उठना बैठना चलना देखना सुनना बोलना खाना पीना हर बात शास्त्र आदेश करता है ऐसे करो। कहीं तो छूट भगवान ने नहीं दी। कोई भी ऐसी बात नहीं जो शास्त्र में भगवान ने कही। हम वैसे ही खाएं, वैसे ही बोले, वैसे ही बैठे, वैसे ही चले जैसा शास्त्र कह रहा है, हमें भगवान मिल जाएगा। अच्छा, भगवान मिले ना मिले, हमारा वर्तमान समय भगवत स्वरूप में व्यतीत हो रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं। मानो हम ब्याहुला गा रहे हैं, राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, या हम बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? श्री जी के लिए बैठे। हमसे नहीं बन रहा, हम बैठे हैं, लेकिन हम दुराचरण तो नहीं कर रहे, गलत आचरण तो नहीं कर रहे। इसी से श्री जी रीझ जाए। हमारा वर्तमान पवित्र जा रहा है, साधना नहीं हो रही, तपस्या नहीं हो रही, पर हम पवित्र आचरण में थी। हम गलत है। 24 घंटे में सावधान को ये सावधान रहना चाहिए कि 10 घंटे भजन करने पर 1 मिनट यदि कहीं दुराचार प्रवृत्ति आ गई तो सब पोछा लगा देगी, सब बिगड़ जाएगा। सावधान। हम चाहे जितना नाराज हो, लेकिन अंदर से कष्ट होता है किसी साधक को जब अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर देखते तो कष्ट होता है। इसलिए बहुत सावधान होकर चलो, नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये सब बातें तुम्हें बाद में याद आएंगी। कोई किसी को समझाने वाला नहीं। देख लो समाज क्या हो रहा है। गुरु मंत्र दे दिया, कंठी बांध ली, मरो चाहे जियो जो तुम्हारा। ऐसा बताओ। शिष्य खुद गुरु की सेवा करे और यहाँ उल्टा है, गुरु शिष्य की सेवा कर रहे हैं और हर शिष्य की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं। हमें गर्मी व्यवस्था, हमें अमुक व्यवस्था, जैसे गुरु की परिचर्या की जाती ऐसे हम तुम्हारी परिचर्या कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। किस लिए भाई? तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। पूरे वृंदावन में जाओगे, किसी के शिष्यों को ऐसी जैसा तुम आनंद ले रहे हो, आप टहल के देख लो। तो आश्रमों में रहे, धक्का मार के भगा दिए गए। आप ऐसी कोई आचरण न करें, आप कोई ऐसी चेष्टा न करें। अपने समय से दर्शन करने जाएं, समय से वाणी पाठ, समय से भोजन। आप अपने कमरे में लेटे रहे, भजन नहीं हो रहा, कमरा बंद कर आराम से लेटे रहे। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि प्रपंच नहीं हो रहा ना, कोई द्वेष नहीं हो रहा, कोई दोष नहीं हो रहा, इसी से भगवत प्राप्ति। मन धीरे धीरे शमन हो जाए, शांत हो जाए। अभी हम कह रहे थे कि मन अजेय है। अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो। अन्यथा नहीं। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय अगर है, आश्रय हम तब समझ रहे हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी, फिर शांत हो जाए। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा देगी। ऐसे ही काम है। अगर उसको आश्रय मिला कि अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान जाने पर हमारी वासना की पूर्ति हो जाएगी, अब चैन नहीं मिल सकता, उसको भागना पड़ेगा। हर आश्रय काट दो जहां से काम की वेदना हमें भगवत मार्ग से विमुख कर दे। काम को अगर आश्रय नहीं दोगे तो बच जाओगे। उसका आश्रय किसी भी व्यक्ति, किसी भी उससे संबंध मत रखो जिससे आपको लगता है इसके समीप बैठने से हमारा काम भाव पुष्ट हो सकता है। बिल्कुल कदापि नहीं। ये वो जहर है कि जन्म जन्मांतरों से हमें मारता चला आ रहा है, प्रभु से विमुख करता चला आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कभी अंदर की बात, कभी ऐसा भाव आवे और ऐसा कभी करके देखो तो कैसा लगता है। जब आपके अंदर काम वेदना आवे तो श्री जी के पास बैठो, रोने लगो की लाडली, आपके लिए तो सारे संसार के संबंध छूटे,
अब प्यारी, अगर मेरा हृदय इस वेदना से जलेगा तो लाडली हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और रो अगर देखो कैसा आपको आनंद अनुभव होता है। अब काम वेदना जागृत हुई, आप श्री जी का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? भाई सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा, इस आग से निकलना पड़ेगा। कभी ऐसा हो तो श्री जी से रो कि लाडली आप करुणामय देख लो, हमारे हृदय में जलन हो रही काम की, ये काम दुख निकलना नहीं प्यारी, तो आप कृपा करो, तो आप देखो आपको शांति मिल जाएगी। बहुत करुणामय श्री जी है। हम ठाकुर जी के नाम का बन ले, श्री जी का चरणों का बन ले, तो देखो हृदय शीतल। पर होता क्या है, कामना का हम अवसर देते हैं, कामना को अवसर देते हैं, खाली रहते हो। चिंतन बना तो श्री जी का चिंतन छोड़ के हम वो चेष्टा में उतर जाते हैं, बस यही पतन हो जाता है। हम साधक हैं, कभी ऐसी सबके हृदय प्रतियां प्रभु से नहीं बन रहा, चार साधक बैठकर आपस में उसका निराकरण करो। भाई हमारी वृत्ति गड़बड़ है, चार लोग बैठ के भगवत चर्चा उसका समाधान करो। नहीं हो रहा तो अगर गुरुजन है तो फिर चिंता की क्या बात, जिसके गुरु विराजमान हो वो चिंता करे। अरे सामने जाते ही अगर नष्ट ना हो जाए तो बताओ, बिल्कुल आप अनुभव करके देख लो। हमने अनुभव किया, गुरुजनों के चेहरे में चेहरा, नेत्र में नेत्र मिलाते ही दशा बदल गई, एकदम खत्म सब सामने नेत्र पड़ते ही। और होता क्या है कि हम गुरुजन को सामने नहीं देखते, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके संसार के चिंतन बस यही फेल हो जाते हैं। जब कभी कोई विकार हो तो श्री जी से प्रार्थना करो, गुरु जी से प्रार्थना करो। वो कुछ बोले ना बोले, आपका विकार नष्ट हो जाएगा। आपको एक धैर्य, एक शांति, एक विश्राम, भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, सब भोगी है, मर रहे सब, कहीं किसी को विश्राम नहीं। नवीन नवीन तृष्णा, नवीन नवीन वासना जीव को नष्ट किए दे रहे। बचो, शांत रहो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा, भोजन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, आप देखो एकदम ठीक हो जाओ। एकदम आपको लग रहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, आप जब का अनुष्ठान लेके बैठ जाओ। अब ठीक, यही हमारे पास बल है। ये बल थोड़ी कि हमारे अंदर क्रोध आया तो थप्पड़ मार दिया, काम आया तो गंदी चेष्टाएं कर दी। ये साधक है, सावधान रहिए। ये मैं बताना था कि हमें बहुत दुख होता है जब हम कोई धर्म विरुद्ध बात सुनते हैं और फिर हम उसका पतन भी नहीं चाह सकते, नहीं चाह। मान लो जैसे कि निकाल दो, तो निकाल तो दे, लेकिन उसका पतन हो जाएगा। अगर वो साधक पुनः कहीं सत्संग के द्वारा एक बार संभल के चले तो उसका कल्याण हो जाएगा। निकालना समस्या का हल नहीं, उसके अंदर की काम वेदना निकल जाए, यही समस्या का हल। शराबी बुरा नहीं है, शराब बुरी है। प्यार से उसे अगर शराब छुड़ा दी जाए तो साधु भी बन सकता है। ऐसे कोई किसी से भी गलती हो सकती है, अगर गलती हो उसको मिल करके उस गलती का अगर निराकरण कर दिया जाए, गलती उसकी निकाल दी जाए तो शुद्ध महात्मा बन जाए। बस यही विचार हमको डाउन कर देते हैं। जहां कोई बात लगता सुधर सकता है, पता नहीं किस घड़ी में उसको ठन जाए कि अब मुझे भगवत आराधना ही करनी। जब रत्नाकर जैसे वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, बिल्वमंगल जैसे वैश्यागामी बिल्वमंगलाचार्य बन सकते हैं, अजामिल जैसा पापी नारायण नाम उच्चारण से भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो हर एक जीव भगवत प्राप्ति। ये कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में आके हमें शिथिल कर देते। नहीं, सबको सबको अवसर दो, सब भगवत प्राप्ति। 100 बार गलती के बाद फिर लगता है शायद इस बार तो संभली जाना चाहिए, फिर गिरा तो लगता है कोई, फिर इस बार हम आखिरी सांस तक ये विचार करते शायद इस बार तक जाए। इसलिए आप लोग कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसी चेष्टा ना करो, शांत भाव से श्री जी का चिंतन करते रहो। जहां कोई विकार आदि सतावे, प्यारी जी से, गुरु जी से प्रार्थना करो। अपना बल है रो देना। अगर हमें कुछ नहीं सहन हो रहा तो हम रो देंगे लाडली, उसी समय आनंद स्वरूप प्रभु हृदय शीतल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी भगवान के वचन है, करो सदा दिन के रखवारी, जिन बालक राखे माता। शांत भाव से भजन परायण रहो। कोई ऐसी दुश्चेष्टा, कोई ऐसा दुश्चिंतन ही ना करो जो तुम्हें पतन कर दे। पहले से सावधान रहो, समय ही न दो। जो पीछे की अवस्था गई, समय ही नहीं। आपने तो मान लो यहाँ देखा ही है, आप लोग नाम से कमंडल मधुकरी से उधर किसी से कोई, आज देखो कितना 4 लोग सब जुड़, ये नहीं तो जीवन ऐसा नहीं रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। एक कमंडल झोली जो मधुकरी से मिला पाया शांत जीवन,
कोई व्यवहार, कोई धनी मानी, किसी से कोई शिष्य नहीं, कोई मतलब नहीं। उस जीवन का अनुभव तुम्हें बता रहे। अगर आप चल दो तो अभी आनंद का अनुभव हो जाए। तुम लोग जैसी व्यवस्था में रहे, जीवन में नहीं व्यवस्था मिली। जीवन वो मदन टेर के ऊपर कुटिया है, देख लो उसमें कौन सा एसी लगा है, न पंखा, न बिजली, न बाथरूम, न पानी, न भोजन, कुछ। एक कुटिया है, वो भी वर्षा में टपकती थी, पानी गिरता था, तो ऐसे ठाकुर जी के सिंहासन में लिपट के रात पार करते थे। जो मधुकरी में मिला वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे, वही से उसी से उधर पोषण करते थे। बढ़िया अवसर है, भगवत प्राप्ति कर लो। ये सब कुछ नहीं रहे, सब मरी रहे संसार के लोग। एक बेकार मन को मत दौड़ाओ, मर रहे बेचारे, मर रहे, वासना उनको नष्ट किए डाल रहे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल भ्रम। क्यों मर रहे हो? क्यों ऐसा मान रहे हो कि बड़े भाग्यशाली जिनको भोग मिले? उनसे पूछो जाकर के क्या दशा है उनकी। भोगते हुए भी तृष्णा उनको चलाए डाल रही। ये नहीं वो नहीं वो, उनको नाश किए दे रहे। कम से कम तुम्हारे अंदर तृष्णा तो नहीं, काम नहीं अकेले तो है। अगर कामना को आप रोक गए तो निष्काम हो गए। वो कामना और तृष्णा दोनों से चल रहे हैं। जितना भोग भोगते हैं उतनी नवीन तृष्णा रूप धारण कर लेती और उनको नष्ट किए दे रहे हैं। शांत, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, भगवान माया से निकाल दिए। भजन प्राण पूरा बेहोला करके